हेलो गाइस, आई एम शिवकांत कुशवाहा फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट नहीं। पहले तो आपसे थोड़ी सी बात कर लें। एक्चुअली मैंने एक चैनल बनाया हुआ था जो शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर के नाम से था। उसकी आईडी पासवर्ड मुझे भूल गई, उसे बिल्कुल सर्च नहीं करें क्योंकि उसमें मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा हूँ 2 साल से। अभी मैंने एक नया चैनल बनाया है, इंग्लिश सीखें। कितना इजी सा टॉपिक है, इंग्लिश सीखें मतलब इंग्लिश सीखें। तो आज हम इसमें पढ़ाने वाले प्रेजेंट इंडिफिनिट के 8 प्रकार, 5 ही हुए ना, हाँ 8 प्रकार, प्रेजेंट इंडिफिनिट के 8 प्रकार पढ़ाने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त। तो पहला हमारा है, जैसे हमने यहाँ पे 4 फार्मूले आपको लिखे दिख रहे होंगे। आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको 4 को मैं इरेज करके और फिर से 4 लिखने वाला हूँ और इनके सेंटेंस बताने वाला हूँ। और बिल्कुल कमाल का कि उसके 8 अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। पहले ये आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका होता है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वह घर जाती है, वे आम खाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो इसका होगा आई और फिर होगा स्पीक और फिर होगा इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। तो ये आपका हो गया पहला प्रकार। दूसरा है, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। मैं इंग्लिश बिल्कुल अलग है ना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ और मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, ये बिल्कुल एक बात नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। तो मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू डज लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं पैसा देता तो हूँ, मैं किताबें लिखता तो हूँ, मैं गांव जाता तो हूँ। तो ये हमारा अलग हो गया। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश, ये सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं। मुझे इंग्लिश बोलना है, ये मेरी इच्छा है, मतलब जिसमें भी है आ रहा है और जो उससे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो मुझे इंग्लिश बोलना है, तो आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका कौन सा हुआ, तीसरा हुआ। पहला, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश बोलना है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं ऐसा चाहता हूँ, तो आई एम टू स्पीक इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो इसका होगा आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। बड़े ध्यान से देखें कि चीजें हमारी जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले कौन सा है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। फिर मुझे इंग्लिश बोलना है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। फिर मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, बोलना और फिर पढ़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो इस जगह आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो अभी तो 4 ही हुए। पहला, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना है और मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। अभी मैं 4 और इसके पढ़ाने वाला हूँ, तो इससे पहले मिटा देते हैं। आप चाहें तो उसको पिक लेकर के आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लें। फाइन। अगला फिर आपका है, क्योंकि अभी तो 4 ही हुए हैं, मैंने कहा हुआ कि मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट 8 बताने वाला हूँ। तो अगला हमारा जो होगा ये आपका 5 नंबर, फिर 6 नंबर। तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। ये संभावना है, मतलब पढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। तो मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, आई एम गोइंग टू
teach English. I'm going to teach English. और फिर इसी का मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूँ, मतलब चीजें हम स्ट्रांगली करें, मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूँ, पढ़ाने ही वाला हूँ। तो जहां पे ये आपका गोइंग टू था वहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। और नेक्स्ट आपके 7 और नेक्स्ट आपके 8 होंगे जो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो इसका होगा आई कैन टीच इंग्लिश, या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आई मे टीच इंग्लिश। तो जिसमें भी ता है, ती है, ते है, ना है, वाला हूं, ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो 4 हमारे थे, और ये इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, और फिर मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई मे टीच इंग्लिश। तो मोस्टली ये सभी तरह के सेंटेंस, जैसे पहला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारी डेली रूटीन बताता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूं, ये एम्पैथिक सेंटेंस होते हैं जो हमारी दृढ़ निष्ठा को बताते हैं। मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, ये मेरी इच्छा है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, मैं इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूँ, ये मेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, और मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, और मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। तो ये जो अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं, इन सभी फार्मूलों को आप स्क्रीनशॉट लें और चीज़ों को बेहतर पढ़ें, इनको बार बार अभ्यास करें, क्योंकि इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, भाषा की कोई भी चीज़ें सीखनी है, जितना आप उसमें अधिक वर्क करेंगे, उतनी एक्यूरेट बोलेंगे, उतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, उतनी अच्छी हिंदी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम एक परिवार की तरह जुड़े रहें और एक बड़ा सा परिवार बना सकें। तो फ्रेंड, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।